अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे और इसको जो है वो प्रूफ भी करेंगे। इसके बाद इसकी एक कोरोलरी है जिसको इन्वर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या होती है और उसका प्रूफ जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो है वो कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं Z1 एंड Z2। B2 कम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पर हमने ये Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हैं। तो फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है कि अगर हम इनका सम करके इनका मॉडुलस लें तो वो लेस आएगा अगर हम इनका सेपरेट सेपरेट मॉडुलस लेके इनका जो है वो सम करें। ठीक है, ये लेस और इक्वल टू आएगा। तो ये हमें बताती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसका जो है वो प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक रिज़ल्ट हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यूज़ करते हैं कि वो रिज़ल्ट ये था कि अगर एक एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसके जो है वो मॉडुलस के स्केयर के इक्वल आएगा इसका आंसर। इस प्रॉपर्टी को अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये Z1 प्लस Z2 जो है, दो Z1 भी यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने जो है वो इसको कम्प्लेक्स में से लिया है। Z2 भी हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फिर ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका अगर मॉडुलस का स्केयर आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा ये एज इट और दूसरी दफ़ा हम क्या लिखेंगे कि इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब ये हमने जो है वो देख लिया कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, मीन्स अगर Z1 प्लस Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनके होल पे कॉन्जुगेट आ रहा है, तो ये कॉन्जुगेट जो है किसके दोनों के साथ हम जो है वो सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस स्टेप में यूज़ कर दी। उसके बाद अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसकी टर्म्स को। तो पहले देख लेते हैं कि Z1 को हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद Z1 को ही हम जो है वो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं Z2 कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट। और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है Z2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 कॉन्जुगेट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z2 Z1 कॉन्जुगेट। और फिर Z2 को हमने Z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास जो है Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। अब अगेन वही प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को Z को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है ये मॉडुलस का स्केयर बन जाता है हमारे पास, कि ये मॉडुलस पे क्या आ जाएगा, स्केयर। अब यहाँ पर भी Z1 जो है वो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Z1 का जो है वो मॉडुलस का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ Z2 उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये Z2 के मॉडुलस का अब क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ की। अब नेक्स्ट अगर हम जो है हमारे पास जो फर्स्ट वाली टर्म आ रही थी, इसमें Z1 वैसे ही था, Z2 पे कॉन्जुगेट था, और जो सेकंड टर्म आ रही थी वहाँ Z2 वैसे ही था लेकिन Z1 पे क्या था, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि दोनों की जो है वो सेम ही फॉर्म बन जाए ताकि यहाँ भी हम जो है वो कोई रिज़ल्ट यूज़ कर सकें। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं मतलब मैं एक रिज़ल्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला, कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर Z ही आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी मैं इस वाले को सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ। ये मेरे पास था Z2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो दोबारा हमें वही नंबर दे देता है। तो इस पे अगर जो है मैं होल पे जो है वो मैं लिखना चाह रही हूँ कि इसके होल पे अगर कॉन्जुगेट आ रहा है तो वो हमें क्या रिज़ल्ट देगा। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स अगर ये मैंने एक्सप्रेशन जो है ये मैंने इसकी प्लेस पे जो है रिप्लेस किया है, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, Z1 मल्टीप्लाई Z2 हाँ कॉन्जुगेट, Z2 पे सिर्फ कॉन्जुगेट है और फिर होल पे जो है वो कॉन्जुगेट है। अब होल वाला जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों पे हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई
Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो ओरिजिनल Z2 के इक्वल होगा, तो दोबारा हमारे पास यही रिज़ल्ट आ जाएगा। इट मीन्स कि इसकी प्लेस पे हम जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही काम किया यहाँ पे कि हमने जो है वो इस वाले नंबर की प्लेस पे ये जो यहाँ पर गिवन था इसकी जगह हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमें एक और रिज़ल्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसको अगर हम उसके कॉन्जुगेट में जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब हमारे पास अगर हमने क्या किया था कि जी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट तो इसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचता है 2x। ठीक है, और x इस z वाले का क्या है हमारे पास रियल पार्ट है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 रियल ऑफ z। ठीक है, जो भी कम्प्लेक्स पार्ट है उसका क्या आ जाएगा और रियल पार्ट आ जाएगा। अब इसी जो है वो हम रिज़ल्ट को यूज़ करने लगे हैं। ये एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट है ये एक कम्प्लेक्स नंबर अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे कह देती हूँ कि Z3 इज इक्वल टू Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है Z3। ठीक है, तो फिर हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम फिर लिख सकते हैं ये हमारे पास Z3 का कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है Z1 Z2 के प्रोडक्ट के और Z2 पे कॉन्जुगेट और इस पे होल पे कॉन्जुगेट है। इट मीन्स कि ये Z3 और Z3 यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है Z3 में ऐड हो रहा है Z3 का कॉन्जुगेट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 रियल ऑफ Z3। ठीक है, 2 रियल ऑफ Z3 जब हमारे पास आ जाएगा तो Z3 हमारे पास एक्चुअली किसके इक्वल हमने कंसीडर किया था Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट के, तो ये हमारे पास आ गया 2 रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, और ये बाकी दोनों टर्म्स तो वैसे की वैसे ही हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो क्या कर सकते हैं। अब एक रिज़ल्ट हम लोगों ने और जो है वो लास्ट टाइम देखा था कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर किसी का रियल पार्ट जो है अगर जी हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है जी का ये हमारे पास क्या आएगा लेस और इक्वल टू आएगा इसके मॉडुलस की वैल्यूज़ के। ठीक है, इसके मॉडुलस की वैल्यू से इसका रियल पार्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो हमारे पास लेस और इक्वल आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो रियल वाली वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पर रियल वाली वैल्यू थी, इसकी जगह हम मॉडुलस वाली रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास इक्वलिटी आ रही थी लेकिन रियल वाली छोटी थी, उससे जगह हमने बड़ी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पर रियल की प्लेस पे जो है वो मॉडुलस आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हमने Z3 का नाम दिया था, जिसको जो कि किसके इक्वल था Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। तो ये हमारे पास जो है R2 मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट जो है ये आ गया, और ये हमारे पास अब इनइक्वालिटी भी आ चुकी है। अब इसको मज़ीद हम देख लेते हैं कि मज़ीद ये हमारे पास क्या हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो है वो मॉडुलस में जो है अगर किसी नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट आता है तो इसके जो है मॉडुलस की वैल्यू जो है वो ओरिजिनल नंबर के मॉडुलस की वैल्यू के इक्वल आती है। मतलब अगर जी के मॉडुलस की जो वैल्यू है वही इसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस की वैल्यू आती है। तो इट मीन्स के अगर मॉडुलस के अंदर कॉन्जुगेट है तो वो कोई भी इफेक्ट जो है वो उस पर नहीं करेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ये Z2 का जो कॉन्जुगेट था इसकी प्लेस में मैंने Z2 ही लिख दिया, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर कॉन्जुगेट था और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये दोनों इक्वल आंसर हमें देते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है, वो हम ये फार्मूला अब यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर A² प्लस 2AB प्लस B² हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है A प्लस B के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो A है वो हमारे पास है Z1 और B जो है वो हमारे पास है Z2। ठीक है, और Z1 का मॉडुलस A है, Z2 का मॉडुलस जो है वो B है, और ये हमारे पास 2 इंटू A एंड B जो है वो Z1 Z2 का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इट मीन्स कि मैं इसको जो है वो मॉडुलस की फॉर्म में ये लिख सकती हूँ कि Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा कि इन दोनों के मॉडुलस का जो है वो होल स्क्वायर आ रहा है। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे
हम क्या चीज़ जो है वो लेके चल रहे थे, लेफ़्ट साइड पे हम जो है Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्केयर लेके चल रहे थे, और राइट साइड पे जो है वो हमारे पास क्या आ गया कि इनका सेपरेट सेपरेट मॉडुलस और उसका जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। अब हमारे पास फाइनली जो है, अगर हम दोनों साइड्स पे जो इसका स्केयर रूट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड्स पे अगर हम स्केयर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास फाइनली ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी आ जाती है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो रिज़ल्ट था। ठीक है, ये हमें फाइनली जो है वो मिल जाता है कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि Z1 Z2 का जो मॉडुलस है, इस पे अगर होल पे मॉडुलस है तो ये हमारे पास किसके लेस और इक्वल टू आ रहा है, Z1 प्लस Z2 के सेपरेट सेपरेट मॉडुलस के। और यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो हमने इसको रिवर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहा जाता है, और ये बेसिकली इक्वलिटी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी की, कि अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। ये हमें क्या कहती है कि अगर हम जो है यहाँ पर तो हमने Z1 और Z2, ये जो Z1 Z2 इनको ऐड किया, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनके मॉडुलस को, तो फिर ये जो है इनका होल मॉडुलस जो है वो लेस और इक्वल टू आएगा इनके सम वाले मॉडुलस से। तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि Z1 का मॉडुलस था, इसमें हमने जो है वो खुद से एक कम्प्लेक्स नंबर Z2 जो है वो ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये हमारे पास एक्चुअली ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये यूज़ होती है कि Z1 में हम जो है एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, तो हम कम्प्लेक्स में तो 0 हम ऐड कर सकते हैं। 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 प्लस 0 योटा के। ठीक है, अब अगर ये ऐड कर सकते हैं तो इसकी जगह एडिटिव आइडेंटिटी की जगह हमारे पास Z1, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं Z2 और माइनस Z2, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। अगर हम दो नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी 0 मीन 0 की प्लेस पे हम ये दोनों जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो इस पे अप्लाई कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 को एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो माइनस में हमने Z2 लिया है इसको हम एक नंबर कंसीडर करके तो इस पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो अप्लाई करते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है कि दो नंबर्स का अगर हमारे पास ये है सम है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इनकी सेपरेट सेपरेट जो है वो मॉडुलस की वैल्यूज़ के। तो यहाँ पर फिर ये Z1 प्लस Z2 और ये इक्वालिटी से इनइक्वालिटी आ गई, और माइनस Z2 जो है ये इसका मॉडुलस हमारे पास आ गया। अब मॉडुलस में हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी है कि Z का अगर जो मॉडुलस है वो उसके माइनस टाइम Z के मॉडुलस के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैंने सिंपली जो है वो Z2 भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ से जो है वो दोनों साइड्स पे अगर मैं Z2 का मॉडुलस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो इधर तो मेरे पास माइनस में आ जाएगा, और इधर जब मैं माइनस Z2 का मॉडुलस लिखूंगी तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, प्लस 0, तो फिर सिर्फ मेरे पास इस साइड पे ये बच जाएगा Z1 प्लस Z2, और दूसरी साइड पे जो है वो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है Z1 माइनस Z2। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। तो इसको जो है वो हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या रिज़ल्ट बनेगा। जिस तरह हमने Z1 को स्टार्ट में लेके चले थे, उसी तरह अब Z2 को लेके चलते हैं, और इसमें जो है हम Z1, अब ये Z2 है ना, तो इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे Z1 और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे Z1। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास जो है वो Z2 Z1 था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z2 और माइनस Z1, ये हमारे पास आ गया। अब इस पे जो है वो अगेन हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी उसी तरह अप्लाई करेंगे, तो ये मॉडुलस में हमारे पास जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सेम उसी तरह हम जो है वो सारे स्टेप्स करेंगे। अब दोनों साइड पे जो है वो माइनस Z1 करना पड़ेगा हमें, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास जो है वो माइनस Z1 आ गया। अब ये Z2 माइनस Z1 है, तो इसमें से अगर मैं माइनस जो है वो कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा Z1 माइनस Z2। अब ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो कंबाइन करने जा रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट ये आ गया। ये हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है कि अगर हमारे पास जो है वो Z का मॉडुलस जो है वो किसी नंबर R से अगर हमारे पास लेस आता है, ठीक है, लेस और इक्वल टू आता है, तो फिर हम इसको जो है वो एक्सप्रेस किस तरह कर सकते हैं। हम इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि माइनस Z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू है इस R से,
और ये लेस और इक्वल टू है जी के। अब ये इस तरह की फॉर्म में बेसिकली हमारे पास जो है वो नंबर बन चुका है कि हमारे पास क्या बना है। इक्वेशन 2 और 1 को अगर हम देखें, इन दोनों को अगर कंबाइन करें, इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है कि z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस है ये हमारे पास जो है वो लेस और इक्वल टू है z1 प्लस z2 से। और इक्वेशन 2 हमें क्या बताती है कि यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअली रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन रहा है कि z1 प्लस z2 का जो हमारे पास मॉडुलस है ये हमारे पास, अगर हम इसको माइनस को इस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू किसके आ रहा है हमारे पास, इसके z1 माइनस z2 के सेपरेट मॉडुलर से। तो यहाँ से हमें फाइनली जो रिज़ल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे पास 1 और 2 से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि बेसिकली इस नंबर के ऊपर जो है वो मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास, और ये लेस और इक्वल टू आएगा किसके, z1 प्लस z2 के। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड था जो हम जो है वो प्रूव करने जा रहे थे। अब इन जनरल जो है वो एक हम देख लेते हैं कि इन जनरल हम लोगों ने इनके सेपरेट के लिए तो कहा कि अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सेपरेट या ऐड हो रहे हैं तो ऐड वाले में हमारे पास ट्रायंगल इनक्वालिटी आ गई, और अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिल गया। लेकिन इन जनरल जो है वो अगर हमारे पास z1 माइनस z2 का होल मॉडुलस हो तो ये लेस और इक्वल टू जो है वो z1 प्लस z2 के होल मॉडुलस से ये जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये अगर हम एक्सप्रेशन कहेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर आएगा इन दोनों के एडिशन से, तो ये भी चीज़ जो है वो होल्ड नहीं करती। तो इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है तो हमें कोई एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो वो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट डिसप्रूव हो जाता है। यहाँ पर z1 जो है वो हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जो कि 2 + 3 होता है, और z2 एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जो कि हमारे पास 4 + 4 होता है। तो इन दोनों को ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और फिर उसका मॉडुलस लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। z1 और z2 की प्लेस पे जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। z1 हमारे पास किसके इक्वल था, 2 + 3 होता, और इसमें हमने z2 को ऐड करना है तो ये हमारे पास 4 + 4 होता है, तो ये आ गया। इसी तरह ये z1 हमारे पास आ गया, और ये z2 और माइनस कर रहे हैं तो इसलिए z2 की दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास आ रहा है माइनस। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को, कि रियल पार्ट में हम करते हैं रियल पार्ट ऐड, तो 2 + 4 6 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं तो 3 + 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा। इसी तरह रियल पार्ट में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है रियल वाला पार्ट, 2 - 4 जो है वो -2 आ जाएगा, और 3 - 4 जो है वो आ जाएगा -1 आयोटा। अब इसका हमें जो है वो मॉडुलस लेना है, तो हमारे पास अगर जी कम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आता है, जी का मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता है √x² + y², रियल पार्ट का स्केयर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो अब यहाँ पर भी यही काम होगा, हम जो है वो 6 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 36, 7 का स्केयर ले रहे हैं तो 49 आ रहा है, और इसी तरह यहाँ पर -2 का स्केयर लेंगे 4, और -1 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1। अब 36 को अगर हम 49 में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 85, और यहाँ से हमारे पास 4 + 1 जो है ये हमारे पास आ रहा है 5। तो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रही कि अगर हम जो है इसका जो है वो डिफरेंस जो है वो ग्रेटर इक्वल टू आ रहा है इसके सम से, तो मतलब ये रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, ये हमारे पास फॉल्स हो रहा है यहाँ पर। अब अगर हम जो है वो कंसीडर कर लें इसका कन्वर्स, हमने कहा था कि इस रिज़ल्ट का हमारे पास जो है वो कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको ओरिजिनल चेक करें तो फिर ये यहाँ पर इस केस में तो हमें नज़र आ रहा है कि इनका अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनको ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रेटर आ रहा है सब्ट्रैक्शन वाला लोअर, लेकिन ये हर केस के लिए जो है वो ये भी रिज़ल्ट जो है वो हर केस के लिए होल्ड नहीं करता। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स की फॉर्म में जो है वो कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या बनते हैं। फिर अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसको अगर हमें कम्प्लेक्स प्लेन पे एक्सप्रेस करना पड़े तो वो क्या होगा, अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसको फिर हमें जो है वो कम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो एक्सप्रेस करना पड़ रहा है तो वो हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है। तो ये हम जो है
इसके जो है वो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो ये चीज़ें देखेंगे कि हम वेक्टर में अगर वेक्टर्स की फॉर्म में जो है कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट बन रहा है।